मैंने अपनी एक रीसेंट लाइव स्ट्रीम में स्पेस टाइम फैब्रिक जो है वो मैसिव ऑब्जेक्ट के कारण बेंड होता ही क्यों है? पहला क्वेश्चन तो ये कि बेंड हो ही क्यों रहा है? ज्यादा मास है तो ज्यादा बेंड हो रहा है, कम मास है तो कम बेंड हो रहा है, बेंड क्यों हो रहा है? ये तो आप कह नहीं सकते ग्रेविटी की वजह से बेंड हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी को ही समझाते हो ग्रेविटी का यूज कैसे करेंगे। लेकिन चलो मैंने एक्सियोमेटिकली मान लिया कि बेंड हो रहा है, उसका कोई ना कोई रीजन है, उसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो मान लेता हूं बेंड हो रहा है। मान लीजिए बेंड हो गया, ये बेंड है, राइट लेफ्ट अप डाउन किसी भी तरीके से बेंड है, तो जो पार्टिकल है वो इस बेंड को, इस कर्वेचर को फॉलो क्यों कर रहा है? ग्रेविटी को लेकर जितना एवोल्यूशन हुआ है, फिर चाहे वो न्यूटोनियन क्लासिकल फिजिक्स का हो या चाहे आइंस्टीन हो या अब क्वांटम लूप ग्रेविटी जैसी थियरीज जो क्वांटम मैकेनिक्स में ग्रेविटी को समझाने का प्रयास कर रही है, उन सबका संकेत रूप में मेंशन करके स्पष्ट किया कि सभी थियरीज को रिगरसली पढ़ने के बावजूद भी एक जिज्ञासा हमेशा रहती है, वो मोशन की एक प्रॉब्लम है और ये बहुत ही स्टेब्लिश्ड बात है, नोमोलॉजिकल हार्मनी की प्रॉब्लम है। लेकिन उसके बावजूद कई लोग मुझे कमेंट में टेंसर और जियोडेसिक्स पढ़ाने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि मैं स्पेस टाइम फैब्रिक को चादर की तरह समझ रहा हूँ, जबकि वहां मैंने स्पष्ट किया वो हिल क्यों रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर बिना होश के क्यों जा रहा है, उसका जितना भी मर्जी आप डीप रीजन दे दे हमेशा उतना का उतना ही एरर रहेगा। बस आपने अपनी स्टाइल बढ़ा ली, लैंग्वेज को और ज्यादा रिफाइन कर दिया कि हम इससे उठ करके कितनी ही गहरी व्याख्या तक क्यों न चले जाएं। और मैं जीआर की जियोडेसिक्स और टेंसर वाली जितनी भी रिगरस एक्सप्लेनेशन है उन सबसे फेमिलियर हूँ। उन सब में भी लग्रांजन की वो प्रॉब्लम जो है मोशन की नोमोलॉजिकल हार्मनी की प्रॉब्लम शेष रहती है। और ये मैंने वहां स्पष्ट भी किया ये कह करके कि फैब्रिक में ऊपर या नीचे जैसा कुछ नहीं है, अपितु जिस भी डायरेक्शन में जैसे भी कर्वेचर या बेंड हो रहा है, जो कि 4D का द्योतक है, 4D को सूचित कर रहा है, वहां पर भी ये जिज्ञासा शेष रहती है। परंतु फिर भी यदि क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड था, तब भी रील का कमेंट सेक्शन प्रश्नों की बजाय विरोध से भरा नहीं होना चाहिए था। और प्रश्नों का रिप्लेसमेंट विरोध तभी कर देते हैं जब उस रील के अंत में मैं ब्रह्म, वेद और ईश्वर जैसी संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग कर लेता हूँ। यदि उस शब्दावली को छोड़ दिया जाए तो इस एज इट इज वीडियो में कंट्रोवर्सी की बजाय क्यूरोसिटी उत्पन्न होती। इवन उस वीडियो में अगर एलियन और यूएफओ कंस्पिरेसी को भी ऐड कर दिया जाए, तब भी कंट्रोवर्सी की बजाय क्यूरोसिटी की संभावना ज्यादा रहेगी। और यही वो मनोविज्ञान है जो भारत को भारतीयता के खिलाफ खड़ा करता है। यही वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जिसकी शुरुआत ब्रिटिश इरा में हुई थी, लेकिन खात्मा अब भी नहीं हुआ है। और इन्हीं उभरते प्रश्नों का गरजते उत्तर देने हेतु प्रत्युत्तर के रूप में वैदिक एक्टिविज्म आज भी खड़ा है और सदैव खड़ा रहेगा।